नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई यूट्यूब वीडियो में। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकली है जिसके बारे में बात करने वाले हैं। ये कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाला है, तो आपको अपने घर के कंफर्ट से यहाँ पे काम करना होगा। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी कम मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखा गया है। तो अगर आप 12th पास हो, चाहे आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 18+ हो तो आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट का काम रहने वाला है। तो यहाँ पे चैटिंग के थ्रू आपको कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व करना होगा। यहाँ पे आपको टाइपिंग का भी कुछ काम नहीं करना है, कुछ भी टाइप नहीं करना है। 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें एक प्रॉपर एक्यूरेट में से एक चूज़ करके कस्टमर्स को रिप्लाई करना होगा। यही आपका काम रहने वाला है। यहाँ पे आपको जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, आपको लिंक मिल जाएगा टेस्ट का। जैसे ही आप उसे क्लियर करेंगे तो आप यहाँ पे अपना डायरेक्ट सिलेक्शन पा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आपका इंटरव्यू वगैरह भी नहीं होगा। तो जो टेस्ट के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच ज़रूर करिएगा। यहाँ पे काफ़ी आसान सा यहाँ पे टेस्ट रहने वाला है। अलग अलग स्टेजेस में आपका टेस्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे पैन इंडिया के लिए हायरिंग हो रही है। आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो अराउंड 55K तक आपका यहाँ पे सैलरी रहने वाला है। डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, आपके इंटरव्यू वगैरह पे। तो यहाँ पे 5 डेज़ वर्किंग होगा और 2 दिन का रोटेशनल वीक ऑफ रहने वाला है। यहाँ पे रोस्टर के आपको दिया जाएगा, रोस्टर के हिसाब से आपको शिफ्ट वगैरह होगा आपका। तो रोटेशनल शिफ्ट के बेसिस पे काम आपका रहने वाला है। यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी के साथ साथ अदर पर्क्स एंड बेनिफिट्स वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे ईजी असेसमेंट के थ्रू आप अपना डायरेक्ट सिलेक्शन पा सकते हैं। तो स्क्रीन पे चलते हैं, अधिक जानकारी ले लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि रोज़ाना जॉब रिलेटेड अपडेट्स और अर्निंग मेथड के रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर आते रहते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप्लाई लिंक मिल जाएगा। लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो जिस कंपनी से वैकेंसीज निकली है उसका नेम है फाउंडीवर, और ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। अपने सर्विसेज दूसरे कंपनीज़ को ये प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे एज अ कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे काम होता है। तो यहाँ पे सर्च रिज़ल्ट में यहाँ पे लोकेशन में इंडिया टाइप करके एंटर पे क्लिक कर देंगे तो इंडिया में जितनी भी ओपनिंग्स होगी वो हमारे सामने आ जाएंगी। तो जैसे देख लेते हैं, लोकेशन वाइज, टाइटल, डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे वैकेंसीज निकली है। तो यहाँ पे अलग अलग लोकेशंस है और यहाँ पे वॉइस चैट भी प्रोसेस है। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो आगे चल के हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे हम यहाँ पे परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लोकेशन मेंशन्ड है, लेकिन हम यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये देखेंगे। तो यहाँ पे जो मैगी इंडिया गुड़गांव चैट प्रोसेस लिखा होगा, सिंपली क्लिक कर देंगे तो नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे लोकेशन जो है वो ऑफिस का गुड़गांव रहने वाला है। तो यहाँ पे ये 36 लैंग्वेजेस में काम करती है और यहाँ पे अराउंड 60,000 एम्प्लॉयज़ यहाँ पे हैं वर्ल्ड वाइड। 145 सेंटर्स हैं इनके 27 कंट्रीज़ में। 36 लैंग्वेजेस है, काफ़ी अच्छा मौका रहने वाला है आपकी। तो यहाँ पे 350 इनके क्लाइंट्स हैं और ये रेटेड नंबर 1 कॉन्टैक्ट सेंटर ग्लोबली बाय द ब्लैक बुक ऑफ आउटसोर्सिंग सेकंड टाइम इन अ रो। तो काफ़ी यहाँ पे इसको रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन भी मिले हैं। तो जॉब समरी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या काम करना होगा। तो आंसर इनबाउंड कॉल्स विद इन द गाइडलाइंस गोल्स एस्टैब्लिश्ड बाय द क्लाइंट एंड मैनेजमेंट, consistently achieve call quality goals in order to meet client and customer satisfaction goals। जो भी कस्टमर की क्वेरीज, कंसर्न होंगे, इश्यूज, डाउट्स वगैरह होंगे तो वो आपको सॉल्व करना होगा। प्राइमरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे तो ग्रीटिंग्स फ्रॉम फाउंडीवर। यहाँ पे थोड़े से जॉब डिटेल्स जो कि इम्पॉर्टेंट रहने वाला है तो ये हम देख लेते हैं। तो अगर आपका एज जो है 18 ईयर्स से 35 ईयर्स के बीच में है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट्स हैं। एक्सपीरियंस एनी ग्रेजुएट और
अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट फ्रेशर है यहाँ पे मेंशन। कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे आपकी अच्छी होनी चाहिए, एक्सेप्शनल स्पोकन स्किल्स इन इंग्लिश। यहाँ पे शिफ्ट के बारे में जैसे मैंने बताया, रोटेशनल शिफ्ट आपका होगा और शुड बी कंफर्टेबल टू वर्क इन ऑल शिफ्ट, मतलब यहाँ पे आपका नाइट शिफ्ट वगैरह भी रहने वाला है। सैलरी एज पर मार्केट स्टैंडर्ड, सैलरी के बारे में मतलब लाइक सैलरी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। एनी कैंडिडेट्स अप्लाई, यहाँ पे ये इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस टेक्निकल सपोर्ट रहने वाला है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे तो प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट टू इंटरनेशनल कस्टमर। शिफ्ट टाइमिंग के बारे में बात करेंगे तो शुड बी फ्लेक्सिबल टू वर्क इन यूएस शिफ्ट। डिज़ायर्ड स्किल्स के बारे में बात करेंगे तो नीड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल आपका इंग्लिश में होना चाहिए। मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट का। वर्किंग डेज 5 दिन आपको काम करना होगा, 2 दिन छुट्टी रहेगी आपकी यहाँ पे रोटेशनल बेसिस पे। ट्रांसपोर्ट, अगर आप यहाँ पे वर्क फ्रॉम ऑफिस चूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे पिकअप एंड ड्रॉप सर्विसेज भी प्रोवाइड किया जाएगा। इंटरव्यू राउंड के बारे में बात करेंगे तो जैम होगा, फिर एचआर होगा, वॉइस एंड एसेंट होगा, टेक टेस्ट होगा, फिर ऑपरेशंस राउंड रहने वाला है। ऑल इंटरव्यू विल हैपन ओवर टेलीफोनिक और वीडियो कॉल के थ्रू आपका यहाँ पे रहने वाला है। Any candidates applying for this position should be okay to work from office. The selected candidates should be able to join as soon as possible and have all documents handy for background verification. You can refer your friends too. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं। तो सिंपली अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे जो अप्लाई नाउ का लिंक होगा उस पर क्लिक कर देंगे तो नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले अपना जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो सिंपली आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे न्यू यूज़र हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट करना होगा। तो अपने जो भी डिटेल्स वगैरह हैं वो सब हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो सबसे पहले ईमेल आईडी और फिर से रीटाइप कर देंगे ईमेल आईडी को, पासवर्ड चूज़ कर लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे कंट्री का रीजनल कोड जो भी होगा, नंबर, कंट्री ऑफ रेजिडेंस यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे नीचे क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे साइन अप करने के बाद आप यहाँ पे इजीली लॉगिन कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पे प्लीज़ साइन इन लिखा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो काफ़ी आसान प्रोसेस है अप्लाई करने का। अटैच करने होंगे, सबसे पहले अपना जो रेज्यूमे है अटैच करना होगा, कवर लेटर, डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे आपका, वर्क एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, वो सब अटैच करना होगा। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, अगर आप कहीं पे भी काम करते हो तो फॉर्मल एजुकेशन आपका क्या है, जॉब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ये है। तो ये सब यहाँ पे क्लिक करके एक एक सिलेक्ट करके जो भी डिटेल्स वगैरह होंगे सबको यहाँ पे फिल कर देंगे। तब यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। फिर यहाँ पे सिंपली नीचे सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। वन लास्ट स्टेप है, यहाँ पे टिक बॉक्स कर देंगे और लेट्स गो पे क्लिक कर देंगे। यू हैव 7 एक्टिविटीज़ टू कंप्लीट। तो यहाँ पे 7 राउंड्स होंगे, 7 यहाँ पे एक्टिविटीज़ है जिसे हमें कंप्लीट करना होगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस है, तो आपको मोस्टली सेम क्वेश्चंस ही आएंगे, तो आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, तो ये हम रीड आउट कर लेते हैं थोड़े से इंस्ट्रक्शंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कोई भी टाइम बार नहीं है, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम ले सकते हैं और यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे आपका एक्यूरेसी और कोई भी मिस्टेक वगैरह मत करिएगा, एक्यूरेसी मेंटेन करके रखिएगा। तो आपको यहीं पे सेम पैराग्राफ शो हो जाएगा, तो आप पहले से एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। टेस्ट होगा आपको लाइक कंप्यूटर से देना होगा, आप मोबाइल फ़ोन से नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे मेंशन्ड है। तो दिस टाइपिंग टेस्ट measures how quickly and accurately you can type in a given amount of time. Speed and accuracy are the key factors of determining your words per minute.
तो यू विल बी प्रेजेंटेड विद अ पैसेज विच यू विल हैव टू टाइप एज फास्ट एंड एक्यूरेटली एज पॉसिबल। जितने फास्ट हो सकता है आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। आगे चल के मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। जो गाइडलाइंस है इसको ध्यान में रखेंगे। दिस एक्टिविटी इज टाइम्ड, refer to the timer at the top of the screen. You can navigate through the questions, skip some or go back once you started and the activity it can't be paused or delayed। तो एक बार अगर आप टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो आप इसमें बीच में इसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं, पॉज नहीं कर सकते हैं। तो आपको जब टाइम होगा तब आप ये ऑप्शन को ऑन करिएगा। तो सेकंड आपका होगा इंग्लिश रिटन प्रोफिशेंसी। तो इसके बारे में भी गाइडलाइंस है, तो आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। पहला टाइपिंग था, सेकंड है रिटन प्रोफिशेंसी टेस्ट। तो यहाँ पे भी आपको अनलिमिटेड टाइम मिल जाएगा। तो आप मतलब लाइक अपने टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर को दे सकते हैं। सिर्फ एक ही क्वेश्चन यहाँ पे आपका रहेगा जिसका आगे चल के हम आंसर जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंगली आप ऐसे ही टाइप कर सकते हैं। फिर थर्ड है आपका यहाँ पे चैट प्रोफिशेंसी होगा। यहाँ पे टाइम लिमिट होगा 12 मिनट का। तो इसके अंदर ही आपको यहाँ पे आंसर करना होगा। 38 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, जो आगे चल के हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपका चैट प्रोफिशेंसी होगा। कस्टमर के साथ आपका जो इंटरेक्शन होगा, ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो सेम ऐसे ही आपको काम भी करना होगा, एक्चुअल वर्क। तो आपको टाइप नहीं करना होगा, सिर्फ ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा जो एक्यूरेट होगा। फिर यहाँ पे कस्टमर सर्विस चैट ईमेल अकाउंट, जो कि होगा 10 मिनट का। 5 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, जो आगे चल के हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में भी। फिर यहाँ पे आपका कंप्यूटर प्रोफिशेंसी होगा, 12 मिनट्स होंगे। 16 क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में भी। सिंपल से क्वेश्चंस होंगे अबाउट कंप्यूटर रिलेटेड। तो दिस टेस्ट असेस योर बेसिक कंप्यूटर स्किल्स एंड एफिशिएंसी इन हैंडलिंग वेरियस टास्क। यू विल बी फेस प्रैक्टिकल सिनारियो लाइक क्विकली असेसिंग फाइल्स, स्विचिंग बिटवीन एप्लीकेशन, सेंडिंग मेल्स, मैनेजिंग फोल्डर्स एंड यूजिंग शॉर्टकट्स। टास्क इंक्लूड ओपनिंग फोल्डर्स, मैक्सिमाइजिंग विंडोज और रीडेबल, सेंडिंग ग्रुप emails directly and indirectly, unwanted programs, knowing specific commands, navigation methods and basic terms like desktop is essential. You will be presented concrete situation and queries and asked to find the correct answer among different proportions. Mind the clock will answer while answering। तो यहाँ पे भी टाइम लिमिट होगा। लास्ट होगा यहाँ पे पर्सनैलिटी ट्रायल्स। तो इसके बारे में यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम है, 60 क्वेश्चंस रहने वाले हैं यहाँ पे। दिस वर्क रिलेटेड सॉफ्ट स्किल्स क्वेश्चनर इफेक्टिवली इवैल्यूएट्स कैंडिडेट्स ऑन 5 वाइटल कॉम्पिटेंसीज। तो ये सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट होगा यहाँ पे परसेप्शुअल स्पीड आपका चेक किया जाएगा। 15 क्वेश्चंस होंगे, 12 मिनट का यहाँ पे ये रहने वाला है। दिस टेस्ट असेसेस योर स्पीड ऑफ विजुअल परसेप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। यू विल हैव 12 मिनट्स टू आंसर 20 क्वेश्चंस। यू विल नॉट बी एबल टू स्किप क्वेश्चंस। प्लीज एम टू कंप्लीट द टेस्ट बोथ एक्यूरेटली एंड स्विफ्टली। Your final score will be determined by the number of correct answers you provide and the promptness with which you finish the test। तो यहाँ पे सब टेस्ट आपका जो भी होगा उसका कंबाइन चेक किया जाएगा, आपका कितना स्कोर यहाँ पे आता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला है टाइपिंग टेस्ट, इसे हम दे लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सब जल्दी जल्दी यहाँ पे टाइप करना होगा और कोई भी मिस्टेक्स के बिना आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, तो आप मतलब कोई भी मिस्टेक्स ना करिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं है कि लाइक आपको इतने टाइम में ही ये करना होगा। तो आप यहाँ पे पैराग्राफ चेकआउट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। एट फाउंडीवर वी मेक थिंग्स सिंपल, आवर मिशन इज़ टू बी द सॉल्यूशंस एंड द टीम बिहाइंड द बेस्ट एक्सपीरियंसेस फॉर द वर्ल्ड। तो आप ये सब यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, फुल स्टॉप होगा, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अच्छे से देख के यहाँ पे इसे टाइप करिएगा, कोई भी मिस्टेक्स मत करिएगा।
तो सेकंड स्टेप है यहाँ पे इंग्लिश का, इंग्लिश रिटन प्रोफिशेंसी। सिंपली आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और सेम पैराग्राफ होगा, तो आप यहाँ पे इसका आंसर जो है चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो है रीड आउट कर देती हूँ। यहाँ पे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन है, आपको जिसका आंसर देना होगा। एज एन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑनलाइन रिटेल कंपनी यू रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम अ कस्टमर रिगार्डिंग अ रिसेंटली रिसीव्ड डैमेज ऑर्डर। द कस्टमर इज आस्किंग फॉर अ रिफंड। हाउएवर द कंपनीज पॉलिसी स्पेसिफाई दैट कस्टमर्स आर ओनली एलिजिबल फॉर अ replacement or an account credit. Compose an email responding to the customer's inquiry. As an employee of an online retail company, you have received an email from a customer regarding a recently received online order that arrived damaged. The customer is requesting a refund. However, the company's policy specify that they are not eligible for a replacement or account credit. Compose an email responding to the customer's inquiry. तो यहाँ पे सिंपली आपको एक मेल टाइप करना होगा, जो भी यहाँ पे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन है। आप जैसे कि यहाँ पे एक ऑनलाइन रिटेल कंपनी है, उसके आप यहाँ पे एम्प्लॉय हो, तो यहाँ पे आपको एक मेल आया है कस्टमर की जो क्वेरी है। यहाँ पे उन्होंने कुछ ऑनलाइन यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया था, पर वो सामान जो है डैमेज निकला है। तो यहाँ पे कस्टमर को जो है रिप्लेसमेंट चाहिए। तो आपको यहाँ पे कंपनी की पॉलिसी ये है, तो यहाँ पे कस्टमर को यहाँ पे रिफ़ंड चाहिए, लेकिन कंपनी की पॉलिसी ये नहीं है कि वो रिफ़ंड दे, रिप्लेसमेंट दे। द कंपनीज पॉलिसी स्पेसिफाइड दैट दे आर ओनली एलिजिबल फॉर रिप्लेसमेंट। कंपनी की ये पॉलिसी है कि यहाँ पे सिर्फ रिप्लेसमेंट उनको दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको कन्विंस करना होगा, अपनी स्किल्स शो करने होंगे, दिखाना होगा क्या आप कैसे यहाँ पे मेल टाइप करते हो। तो आपका जो एक्चुअल वर्क होगा ऐसे ही होगा। आपको कस्टमर के क्वेरीज कंसर्न ऐसे ही मेल पे आएंगे, जिसका आपको सोल्यूशन जो है फाइंड आउट करना होगा। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे मैं यहाँ पे डेमो पर्पज़ के लिए टाइप कर देती हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिए।
तो लास्ट है यहाँ पे चैट प्रोफिशिएंसी। इसके क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे जिसका आपको यहाँ पे कस्टमर से आपको यहाँ पे इंटरेक्शन करना होगा। यहाँ पे कस्टमर अपना जो क्वेश्चन है वो पूछेगा। यहाँ पे एलेक्स, हेलो, आई रिसेंटली परचेज अ न्यू लैपटॉप एंड हैविंग अ ट्रबल सेटिंग अप एनी माई मेल, आई कीप रिसीविंग एन एरर मैसेज दैट सेज कांट कनेक्ट टू सर्वर। तो ये कस्टमर का क्वेरीज़ है। तो जहाँ पे आंसर द कस्टमर नीचे टाइप किया है डायलॉग बॉक्स में, सिंपली वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इसमें से जो सूटेबल आंसर आपको लग रहा है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो फिर जैसे ही आप यहाँ पे एक सिलेक्ट करेंगे तब तक कस्टमर का एक और रिप्लाई आ जाएगा। मैंने यहाँ पे, हेलो एलेक्स, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, साउंड्स लाइक अ नेटवर्क इशू, कैन यू प्लीज़ क्लैरिफाई इफ़ यू आर कनेक्टेड टू अ रिलायबल इंटरनेट सोर्स। मेरे को ये सूटेबल लगा तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। तब तक आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में एक और कस्टमर का मैसेज आ गया, कस्टमर की क्वेरी आ गई है, सैंड्रा। तो यहाँ पे आप इसे ओपन करके इसका भी रिप्लाई दे सकते हैं, रिप्लाई आपको देना होगा। फिर आपको यहाँ पे ऐसे अलग अलग कस्टमर के आएंगे क्वेरीज जिसका आपको यहाँ पे आंसर करना होगा। तो यहाँ पे एलेक्स, आई हैव चेक्ड माई वाईफाई एंड इट्स वर्किंग परफेक्टली, आई कैन एक्सेस अदर वेबसाइट विदाउट एनी इशू। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे आप जो भी आंसर आपको सूटेबल लग रहा है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं रैंडमली यहाँ पे जल्दी ऑप्शंस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ ताकि मैं आपको जितने भी यहाँ पे राउंड्स हैं सबके क्वेश्चंस यहाँ पे शो कर पाऊँ। आप यहाँ पे क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए और आप यहाँ पे प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो टेस्ट देते वक्त, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइमर चालू है। तो मोस्टली सेम क्वेश्चंस आपको आएंगे तो आप अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर कर लीजिएगा। आप यहाँ पे पेपर पेन में नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी आंसर आपको सूटेबल लग रहा है। तो यहाँ पे आपको जल्दी क्वेश्चंस को आंसर करना होगा। 3 यहाँ पे मेरे को कस्टमर्स यहाँ पे मिल गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ पे कस्टमर का आईडी है, कस्टमर का मेल है, लास्ट परचेज डेट है। तो ये आपको रीड करना होगा। जब आप रीड करोगे तभी आप यहाँ पे इस कस्टमर की क्वेरीज़ को सॉल्व कर पाओगे। आपको मोस्टली कस्टमर को नहीं पूछना है उनके क्वेरीज़ को।